my dear students, welcome to Maths Matters. This is Priyanka, and in this video we are going to attempt worksheet 5.4 related to our chapter fraction. Let's begin. Worksheet 5.4 is here, and here is क्वेश्चन नंबर ए, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, उनका ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ही सिंपल है। देखिए 32/5 इंटू 90/2। यहाँ पर क्या करना है, हमें ये चेक करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कि इन कोई भी दो नंबर ऊपर नीचे होने चाहिए, ये दोनों क्या आपस में डिविजिबल है। अगर एक ही टेबल से दोनों नंबर कट सकते हैं तो हम उन्हें कट करके राइट कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर है आपका, आप देखिए 5 के टेबल से अगर हम 90 को डिवाइड कर लें तो ये 18 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है, एंड 2 के टेबल से 32 को डिवाइड करें तो ये 16 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। और उसके बाद 16 और 18 का मल्टीप्लाई करने पे 288 आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया, इसका समझ में आ गया ना। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई में कोई नंबर दिख रहा है कट सकता है, बट अपॉन में ही होना चाहिए, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से। अदरवाइज अगर ये इस वे में भी है तो भी आप कर सकते हो। इन जो ऊपर नीचे वाली डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में भी ये डिविजिबल हो सकते हैं, बट यहाँ पर क्रॉस में हो रहे हैं तो हमने क्रॉस में ही किया है। 5 से 90 को डिवाइड किया तो 80 आया, एंड 2 से 32 को कर लिया हमने कट तो आया 16। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 228, एंड यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, 48/5 इंटू 25/12। इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 5 से 25 को कट करेंगे 5 टाइम्स में, ईजिली हो जाएगा। तो 5 5 जा 25, तो इसके ऊपर 5 राइट कर लेंगे। 12 4 जा 48, तो 4 टाइम्स में ये 48 डिविजिबल हो गया। तो ये 4 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट में तो आ जाएगा 20। इसी तरह से थर्ड है 24/6 इंटू 30/8। तो आप क्या करोगे, 6 के टेबल से 30 को डिवाइड करोगे तो 6 5 जा 30, तो 5 ऊपर राइट कर लेंगे। 8 3 जा 24, तो 3 ऊपर राइट कर लेंगे, एंड 3 एंड 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50। हाँ, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, एंड यहाँ पर 42/12 है एंड 2/3 है। तो आप देख सकते हो 2 के टेबल से 12 को हम डिवाइड कर सकते हैं 6 टाइम्स में, तो आप नीचे 6 लिख लो। 3 के टेबल से 42 को डिवाइड कर लो तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14/6, एंड यही हमारा आंसर होगा। ओके, यहाँ पर है 5th क्वेश्चन, एंड यहाँ पर भी मैंने 5th लिखा है बट ये है 6, ठीक है। तो 32/60 इंटू 20/8। 32 को हम 8 से डिवाइड कर सकते थे 4 टाइम्स में, तो यहाँ पर कर लिया। तो यहाँ पर आ गया कि 4 ऊपर आ जाएगा, एंड 20 से 60 को करने पे 3 टाइम्स में ही होता है, तो 23 जा 60 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये जो 4 लिखा हुआ है वो यहाँ पे राइट कर लोगे, और ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पर कर दो, तो 4/3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 33/4 एंड 1/22। अब यहाँ पर आप देख, ये कट का निशान जो लगा हो है उसको इग्नोर करिएगा, बाय मिस्टेक हो गया। यहाँ पर देखिए 33 को हम ना तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना ही 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, सीधे सीधे आपके जो न्यूमिनेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको। तो 33 1 जा 33, एंड 4 इंटू 2 करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 33/8 आंसर हो जाएगा। 7th है 45/10 इंटू 20/9। 45/10 इंटू 20/9 करने के लिए 9 के टेबल से आपको पता है 45 डिवाइड हो जाता है, तो 9 5 जा 45, तो 5 टाइम्स में यहाँ पे राइट कर लीजिए। 10 2 जा 20, तो 2 टाइम्स में राइट कर लीजिए। फिर बाद में क्या करेंगे, नीचे तो कोई नंबर नहीं है अब हमारे पास, तो उसमें कुछ नहीं राइट करना। 5 2 जा 10, तो 10 आपका आंसर आ जाएगा।
यहाँ पर है 4/2 इंटू 2/1। 2 से 2 को ईज़िली कट कर देंगे और कुछ भी नहीं आएगा, तो ये हमारा 4 आंसर हो जाएगा। 4/1 भी लिख सकते हैं एंड 4 भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर है 9th 15/9 इंटू 18/5। तो 15 और 5 को हम कट कर सकते थे, तो 5 3 ज़ा 15, तो इस तरह से कट हो गया, एंड 9 2 ज़ा 18, तो ये इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कट हो गया। आंसर आ गया 6। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है डिवाइड। अब हमें डिवाइड, क्वेश्चन नंबर बी, डिवाइड द फॉलोइंग। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए डिवाइड करना है हमें, एंड बहुत ही सिंपल है। डिवाइड में कोई भी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें होता है रेसिप्रोकल, यानी कि जो नंबर्स होते हैं उसको हम उनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमिनेटर्स की, और जो सिंबल होता है डिवाइड का उसको एक्सचेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई के सिंबल से। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर है 21/5 डिवाइडेड बाई 6/10, तो 21/5 है इंटू 10/6 है। अब ये 10/6 कैसे हुआ और यहाँ पर इंटू कैसे है, बस यही इसका मेन स्टेप है। आपको डिवाइड का सिंबल हटा के मल्टीप्लाई का लगाना है और 6/10 को एक्सचेंज करके लिखना है 10/6। ओके, तो ये एक्सचेंज ही रेसिप्रोकल कहलाता है। ठीक है, तो आप इसे रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर जो 21 और 6 है ये हमारा एक ही टेबल से डिविजिबल है, और वो टेबल है हमारा 3। तो 3 से 7 टाइम्स में 21 डिविजिबल है, एंड 6 टाइम्स में 2 टाइम्स में 6 डिविजिबल है। तो इस तरह से आप इसे कट करके लिख दोगे। 25 एंड 10 5 से डिविजिबल है, तो 5 टाइम्स में ये, एंड 2 टाइम्स में 10 डिविजिबल है, तो आप इस तरह से लिख दोगे। अब यहाँ पर जो नंबर्स आ रहे हैं इन नंबर्स को कर लेना है मल्टीप्लाई। तो एक चीज़ और भी है, मैंने यहाँ पर नोटिस नहीं किया, बट अभी मैं बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर जो है 2 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, ये 2 दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं। तो आंसर आपको ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये इतना थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा था, नहीं करने की ज़रूरत है, इसको आप हटा भी सकते हो, एंड आपका जो आंसर है वो अब सीधे हो जाएगा 7/2। ठीक है, 7/2 ही आंसर है, क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं वो सारे कट चुके हैं। अंडरस्टैंड। अगर ये नंबर्स अगर हम मल्टीप्लाई करके लिख भी लेते, यहाँ पर हम ये भी राइट कर लेते 14/10, तो भी हमारा गलत नहीं था, क्योंकि ये 14/10 अभी भी हमारा लोएस्ट टर्म में हो सकता था 2 के टेबल से, तब भी हमारा 7/2 ही आता। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, तो इसे नोट मत भूलेगा कि अगर ऊपर नीचे भी नंबर्स हैं और आप उन्हें कट कर सकते हो तो आप उन्हें भी ईजिली डिवाइड कर दो। उसके बाद सेकंड है 35/6 डिवाइडेड बाई 35/2। 35/6 इंटू 2/35 हो जाएगा, यहाँ पर इंटू का साइन हो जाएगा, एंड ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसको हमें चेक करना है क्या कोई भी नंबर हमारा डिविजिबल है। तो जब हमने चेक किया तो पता चला 35 एंड 35 कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन वाले नंबर्स होते हैं वो कट जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 2 कॉमन था तो हमने इन्हें कट कर दिया। अब यहाँ पर 2 है एंड यहाँ पर 6 है, तो आपको क्या करना है, 2 के टेबल में 6 आता ही है 3 टाइम्स में, तो ऊपर आ जाएगा 1, क्योंकि 1 जा ही होगा, तो न्यूमिनेटर पे हमें 1 राइट करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 रह गया, तो 3 हमारा हो गया आंसर। इसका हो गया 1/3। 2 यहाँ पर फिर से 2 राइट हो गया, बट ये 3 है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए 45/4 एंड 10/6। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अब हम इस तरह से सेम कर लेंगे, इनका रेसिप्रोकल भी कर लेंगे और इंटू का साइन लगा देंगे, तो 10/6 की जगह 6/10 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए 45 और 10 को हम 2 के टेबल से इसलिए कट कर सकते थे, तो मैंने यही किया। 45 का टेबल 2 टाइम्स में 10 आ गया एंड 9 टाइम्स में 45 आ गया, तो इस तरह से कर लिया। अब 4 और 6 है, तो ये 4 एंड 6, ये 4 और 6 हमारा किससे होगा, ये हमारा होगा 2 के टेबल से, तो 2 से हमने इसको कट कर लिया, तो 2 एंड 3 आ गया, यहाँ पर 2 टाइम्स में गया एंड ये 3 टाइम्स में। बाद में जो ये नंबर्स आ रहे हैं इसमें से कोई भी नंबर एक दूसरे से कट नहीं हो रहा है, इसलिए हम सामने सामने नंबर्स को कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 9 3 ज़ा 27 एंड 2 2 ज़ा 4, ये यहाँ पे आ गया। फोर्थ क्वेश्चन 43/13 इन दोनों का होना है डिवाइड।
तो रेसिप्रोकल करके हो जाएगा 43/13 इंटू 13/33। तो अब ये एक्सचेंज हो चुके हैं और ये दोनों आ गए हैं डिवीज़न में वाले सीक्वेंस में, क्योंकि अपॉन में नंबर्स होते हैं तो हम उन्हें डिवाइड ही करते हैं। तो 13 और 13 को कट कर देंगे, कॉमन थे। अब जो भी नंबर्स बचे हैं वही हम राइट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 43 एंड 33 है। 43 एंड 33 किसी भी टेबल से डिविजिबल नहीं है, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो आप यही आंसर लिखोगे 43/33। फिफ्थ है 32/6 डिवाइडेड बाई 20/9, तो 32/6 इंटू 9/20 कर लोगे। जब आप ये कर लोगे तो ये हो जाएगा 9 से, और 6 को 9 एंड 6 को सेम टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, और वो टेबल है हमारा 3। 3 टाइम्स में 9 होता है एंड 2 टाइम्स में 6, तो आपने इस तरह से कर लिया इसको। इन दोनों को भी हम 4 के टेबल से कर सकते हैं, तो 4 8 32 एंड 5 टाइम्स में 20 कट हो जाएगा। तो इस तरह से अब ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इसमें एक चांस है कि हम इनको भी कट कर सकते थे, तो कोई बात नहीं, अगर मल्टीप्लाई कर लिया है तो फिर से हम इसको 2 से कट करके राइट कर सकते हैं। तो 8 3 24, 2 5 10। अब इसको हमें और लोएस्ट टर्म में करना है, तो हम इसको 2 के टेबल से कट कर लेते हैं। तो 2 1 2, 2 2 4 एंड अपॉन में आ जाएगा, हाँ 2 5 10। तो ये आंसर करेक्ट है, ठीक है, ये इसका आंसर है। आप यहाँ पे भी कर सकते हो, अदरवाइज 8 से कट कर देते 8 एंड 2 को, तो भी आ जाता, तब भी वही आता, कुछ चेंज नहीं होता। तो मैंने दोनों ही तरह से आपको बता दिया। अब है हमारा 6th, एंड ये है 32/33 डिवाइडेड बाई 1/22। मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद रेसिप्रोकल कर लिया। 11 के टेबल से दोनों ही नंबर डिविजिबल थे, 2 टाइम्स में 22 एंड 3 टाइम्स में 33। तो ये आपका हो गया। 32 से 2 का मल्टीप्लाई किया 64 आ गया, एंड 1 से 3 का किया तो 3 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। 7th एंड 8th क्वेश्चन यहाँ पर है। 9th वाला क्वेश्चन होमवर्क है, 9th आप खुद करोगे। 7th देख लीजिए, 5/6 इंटू 10/9। तो इसी तरह से 5/6 के बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे एंड रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो 9/10 हो जाएगा। 6 एंड 9 हमारा डिविजिबल है कौन से टेबल से? 3 के टेबल से। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स में 9 एंड 2 टाइम्स में 6। अब 5 के टेबल से 10 डिविजिबल है, तो 5 को कट करके नीचे 10 को भी कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 3, ओके, तो यहाँ पर भी बाय मिस्टेक यहाँ पर राइट हो गया, देखिए इसको भी करेक्ट करें। यहाँ पर 5 के टेबल से क्योंकि कट नहीं लगा, इसलिए मिस्टेकनली मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, बट ये कटा हुआ है 5 हमारा, क्योंकि 5 से ही हमने 10 को डिवाइड किया है। तो इसकी जगह पे आप 3 लिखोगे यहाँ पर, तो ये आपका आंसर होगा 3/4। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। तो 3/4 ही राइट करेगा। जो 15/4 था वो बाय मिस्टेक इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर कट नहीं लगा था मुझसे, और मुझे लगा 5 से 3 को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए ये राइट हो गया। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 3/2 डिवाइडेड बाई 2/3। तो अब देखिए, जब हम इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं, रेसिप्रोकल करने के यहाँ पर आप ये मत सोच लेना यहाँ पे डिवाइड का क्योंकि साइन लगा और आपने इसको यहीं पर कट कर दिया तो ज़ीरो आंसर आ गया। नो, आपको करना होगा इसका रेसिप्रोकल। तो आपने जब रेसिप्रोकल किया तो 3/2 हुआ, एंड ये किसी से भी कट नहीं हो रहे थे, इसलिए इनको सामने सामने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है। यहाँ पर जो डिवाइड का साइन है उसे आप लगाइएगा मल्टीप्लाई में, चेंज कर दीजिएगा, और ये जो नंबर है 5/14 इसका रेसिप्रोकल कर लीजिएगा तो इजीली। ओके, तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने सॉल्व किया, अदर क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करने होंगे क्योंकि होमवर्क करना इम्पॉर्टेंट होता है। आपको पता है मैथ्स में होमवर्क नहीं करेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा, तो होमवर्क ज़रूर करिए। यहाँ पर देखिए 3/8 - 1/4 प्लस 7/9 दिया हुआ है, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 72, क्योंकि ये जो 72 है वो इन सभी के टेबल से इजीली डिवाइड हो सकता है। तो
तो 3/8 इंटू 9/9, क्योंकि 8 के टेबल में 9 टाइम्स में 72 आता है, तो 9 से ही दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 27/72। उसके बाद यहाँ पर है 1/4, तो 1/4 अगर हम 4 से 72 को डिवाइड करते तो आता है 18, ठीक है। और ये जो 18 है उसी से हम दोनों में ही मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 18 में 18 ही आएगा, और 4 से करते हैं तो 72, ये हो गया इसका। अब लास्ट हमारा रह गया 7/9, तो 7/9 को भी आप सॉल्व करोगे, 7/9 इंटू 8/8 हो जाएगा, क्योंकि 8 टाइम्स में ही 72 आता है। डिनोमिनेटर सेम आ जाने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 56 हो जाएगा। अब क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर आपने जो भी सॉल्व किया है उसे आप यहाँ पर राइट कर लीजिए। 27 माइनस का साइन था तो माइनस, फिर 18, फिर प्लस का साइन था तो प्लस, फिर 56, ठीक है, अपॉन 72 इक्वल टू। अब 83 कहाँ से आया? 83 ऐसे आएगा क्योंकि जो प्लस के नंबर्स हैं वो हैं हमारे 56 एंड 27, तो 56 और 27 को आपने कर लिया ऐड, तो आ गया 83। अब ये जो माइनस वाला नंबर था 18, उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 65, एंड 65/72 ही आंसर होगा हमारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी सेम वैसे ही है जैसे आपने फर्स्ट किया है। 3 मल्टीप्लिकेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। कट करना होता है, 12 से 12 को कट कर लोगे यहाँ पर, और कोई भी नंबर अगर इसके अलावा कट हो रहा है तो आप कट करिए। आई थिंक नहीं होगा तो आप सीधे सीधे सभी नंबर्स के मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर राइट कर दोगे। 32 से 32 कट हो जाएगा, और कोई भी नंबर आपको लग रहा है कि हो सकता है तो आप देख लीजिएगा। तो ये इस तरह से फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी आप होमवर्क में करोगे। फिफ्थ है, फिफ्थ आपका डिवीज़न है, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ डिवीज़न कैसे करना होता है रेसिप्रोकल करके, तो ये भी होमवर्क में ही आप करोगे। अब क्वेश्चन नंबर डी, लास्ट क्वेश्चन है ये, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसे कैसे करना है, अब इसमें कहा है 21/49 विद डिनोमिनेटर 7 के डिनोमिनेटर के साथ हमें बताना है कि इक्वल पे इसकी न्यूमिनेटर की प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। फर्स्ट थिंग आपको मैं ये बता दूं कि अगर डिनोमिनेटर कोई भी स्मॉलर नंबर दिया हुआ है तो हम दोनों में ही डिवीज़न करेंगे, अदरवाइज अगर कोई ग्रेटर नंबर दिया हुआ है तो एक में डिवीज़न एंड एक में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 49 से 7 से 49 को डिवाइड कर लीजिए, 7 टाइम्स में होगा, और फिर इसी 7 को 21 में डिवाइड कर लीजिए तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल लगेगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, और 3 जो ये 3 आया है यही हमारा आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा 3/7, ठीक है। उसके बाद है सेकंड 5/8 विद न्यूमिनेटर 25, तो 5/8 राइट करेंगे, 25 न्यूमिनेटर है, 5 से 25 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 5 से 25 को डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 5। उसके बाद ये जो 5 आया है उसमें ही हम 4 का कर लेंगे, सॉरी 8 का कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 40, एंड 40 आप डिनोमिनेटर की प्लेस पे राइट कर दोगे। सेम यहाँ पर भी है 20/41 विद डिनोमिनेटर 123, तो 123 को हम, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या हो गया, ये 123 को 41 से कैसे, क्या गलत राइट हो गया, हाँ यहाँ पर एक्चुअली ये उल्टा हो गया है, हमें न्यूमिनेटर फाइंड करना है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो न्यूमिनेटर फाइंड करने के लिए हमें ऊपर राइट करना होता है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो इसको इस तरह से नहीं, इसको 60 नीचे आना चाहिए था 123, ठीक है। तो 123 से फिर आपने यहाँ पर इसको कर लिया, 3 टाइम्स में आएगा 41 को डिवाइड करने के बाद, और जो 3 आया है उसमें ही हम 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आ जाएगा, एंड 60 आपका आंसर होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो देखी है तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कर दीजिए थैंक यू, या कुछ भी आपको बोलना हो, या आपको अगर लग रहा है कि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो भी आप कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।